क्या ये सही है सबको एक तराजू में तोलना? मैं आपने बोला अभी कि मुझ पर 92 से 12 अटैक हो गए, मेरे घर के 5 लोग हैं। ये मैं क्या, ये मुझे कोई घर का मामला था, मैंने देश के लिए किया ना। एक ही बार होना चाहिए, खत्म हो जाएगा सारा सब कुछ। अच्छा, उनके पास जो हमारा कश्मीर का हिस्सा है वो इलीगल है, उनमें कोई एग्रीमेंट उनके साथ नहीं है। और यहाँ पर जो हमारा ये कश्मीर जो इंडियन या हमारा कश्मीर है, इसका तो एग्रीमेंट है, ये पूरा जम हुआ है। और जिस वक्त जम हुआ है, ये जम इतना नहीं हुआ है, जम पीओके भी हुआ है, जम गिर बल्तिस्तान हुआ है, जम अक्सर चीन हुआ है, ये कश्मीर जम नहीं हुआ है। उस वक्त जो एग्रीमेंट हो पूरे कश्मीर और हमारे हिस्सा वहां पर है। हम ये गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये मामला वंस फॉर ऑल खत्म होना चाहिए, तो पीओके हमें वापस चाहिए, गिलगित बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा है, वो हमें वापस चाहिए। एक ही बार ये खत्म हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर इस प्रेजेंट पोजीशन में 99% जो लोग हैं वो अपने आप को पाकिस्तान से कहीं ज्यादा सेफ इंडिया के साथ है, अपने इंडिया के साथ। लोग तो बोलते हैं कि डर के बोलता है ये बात कश्मीरी। नहीं, देखो, डर मानेंगे अभी 10-15 दिन हो गई इसको, किसको 10-15 दिन हो गए पहलगाम एपिसोड को। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं 8 दिन, तो मैं 1992 से मतलब उनके खिलाफ हूँ। तो अभी मुझे कौन सा डर है? मैं उस टाइम उनके खिलाफ था जब यहाँ पर उनका परेड निकलता था, मिलिटेंट का परेड यहाँ होता था, 14 अगस्त यहाँ मनाया जाता, उनका फ्लैग होता था, जैसे हम 15 अगस्त मनाते हैं, यहाँ 26 जनवरी हम मनाते हैं, उसी तरह वो 14 अगस्त मनाते हैं यहाँ पर कश्मीर में। 200-250 मिलिटेंट होते थे, सलामी देते थे। जब हम उस टाइम नहीं डरे, आज क्यों डरे? तो परसों कहीं देख रहा था कि मतलब सारे कश्मीरी है। और नहीं यार, आप कुर्बानी देखो यार, यहाँ पर भी आपसे ज्यादा देशभक्त है, ये भी रीड करना चाहिए। और ये पाकिस्तान जो है, ये कश्मीरी कौम का, उसको कश्मीर की जरूरत नहीं है। ये कश्मीरी को ये भूल है कश्मीरियों को कि मतलब उनको कश्मीर की जरूरत, उनको वो जरूरत नहीं, उनको कश्मीर की जमीन चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए। अगर कोई उस ख्वाब में है कि पाकिस्तान हमारा हमदर्द है, मुझे लगता है उसको चलो बर्फानी में मरना चाहिए। बताऊंगा, मुझ पर 12 अटैक हो गए आज तक, मेरे घर के भी 5 लोग मारे गए हैं, और मैं खुद हैंडीकैप हूँ, मुझे दोनों टांग में प्लेट्स पड़े हैं। तो हमने बहुत कुर्बानियां दी है शुरू से, ये आज नहीं, शुरू से। जो हमारे पुराने थे तो उन्होंने सोच समझ कर ही इसमें इलाक किया इंडिया के साथ। उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ इलाक किया? क्योंकि उनको पता था कि इनकी खसलत कैसी है। और हमने शुरू से ही ये रीड किया है कि कश्मीरी कौम का अगर कोई दुश्मन है वो पाकिस्तान है। ये कोई अपने घर को नहीं तोड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है कि इसमें उनका हाथ नहीं है, मुझे लगता है वो पता नहीं किस ख्वाब गफलत में है। कोई अपने घर को नहीं तोड़ेगा, ये सीधी सी बात है। जो अपोजिशन में है, जो दुश्मन शुरू से हमारा है, ये उनका काम है। ये कोई बाकी कोई क्या बोलेगा इसमें, कम से कम मैं इस पर इत्तेफाक नहीं करता हूँ। हाथ में 5 उंगली बराबर नहीं होती है। हर सोसाइटी में, हर कौम में कोई नेगेटिव सोच वाले भी होते हैं। ये जो कांड हुआ है, डेफिनेटली इसमें किसी न किसी का हाथ होगा। मतलब लेकिन मैं शुरू से ही इसे खिलाफ था, नहीं भाई ये गलत बात है। मतलब वो हमारा ओपन दुश्मन, अगर 1947 में हम पर रेड नहीं करता, जिस वक्त हमारे लीडर उस टाइम थे जिन्होंने इलाक किया, जिन्होंने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलाक किया, और जिस वक्त वहाँ उस टाइम फौज आई थी, तो हमारी औरतें मर्द उन्होंने फूल बिछाए थे एयरपोर्ट पर। जब एयरक्राफ्ट, पहला एयरक्राफ्ट आया फौज लेकर, तो फूलों के ऊपर से, यस, जब कबायली यहाँ पर थे, कबायली यहाँ पर ही थे जिस टाइम हमारी मान मकबूल शेरवानी साहब वगैरह उसे शहादत दी थी, तो उन्हें मुकाबला किया उस टाइम। जिसको फितना उठाना होता है, जो चाहता है कि आग लगे, वो कोई ऐसी बात वहां पर करेगा जैसे आग लगे। और जिस घर में आग लगे, उस घर वाले को ये चाहिए कि मैं अपने घर को कैसे सेव करूं। हाँ, बाकी ये क्लियर कट है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। इसमें उन्हीं का हाथ है, उन्होंने ये करवाया है, तो और उसमें सजा मिलनी चाहिए। तो उस टाइम ये था कि कश्मीर को आज़ाद होना है, मुकम्मल आज़ाद होना है। शुरू में जब हुआ था, जिस में सभी लोग किसकी तरफ गए, आज़ाद हो जाएगा। क्यों हो मतलब बनाया, प्रोपेगेंडा बनाने में टाइम नहीं लगता है।
और जो माइनस, जिसमें माइनस सोच होती है वो फटाफट अप होता है, जिसमें पॉजिटिव सोच होती है वो मुश्किल से अप होता है। तो हो गई आज़ादी आज़ादी आज़ादी। और शायद 90, मुझे पूरा याद है 91 या 92 में साहिबजादा याकूब खान था फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का। तो उसने पार्लियामेंट में वहाँ बयान दिया कि हम कश्मीर की आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी के साथ नहीं है, हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वो चाहते हैं। जब उसने वो स्टेटमेंट दिया तो उसी टाइम मिलिटेंट्स को एक धचका, ऐसा धचका लगा कि तकरीबन उसी टाइम उसी साल में 70% जो मिलिटेंट जो अर्बन रहे थे वो सरेंडर हो गए, उन्हें सरेंडर किया। हम क्योंकि हमने उस टाइम भी बोला उनको कि भाई मत करो, इनकी मत मीठी बातों पर मत आ जाओ, ये हमारे दुश्मन है, मत करो। जो हमारे पनों ने इसके साथ एग्रीमेंट किया, मतलब ये जम किया है, इलाक किया है इसके साथ, ये उन्होंने बड़ी सोच समझ कर उन्हें अपनी आने वाली नस्ल के लिए इलाक किया है। मतलब प्रो पाकिस्तान तंजीमें थी उनकी और जो प्रो इंडिपेंडेंट थी उनकी आपस में रेड हो गई, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई। कहीं यहाँ पर भी हमारे लोला में भी एक बार लड़ाई हुई थी, तो फौज उस टाइम की फौज तमाशा देख रही थी क्योंकि वो खुद को आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। ये भी हुआ है, ये भी हमने देख लिया है। तो उसी के बाद तो लोगों ने समझ दिया, तो फिर धीरे 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 सब उनसे नफरत हो गई उनकी। और ये हम खुले दिल से बोल रहे हैं, किसी के दबाव में बिल्कुल नहीं आकर। और थोड़ा जिसने इतने, मतलब मैं बोला कि मुझ पर 10-12 अटैक हो गए हैं, मेरे घर के 5 लोग मारे गए हैं और मैं खुद हैंडीकैप हूँ। अब मुझे बताओ ये क्या, मतलब मेरे जैसा बंदा फिर दबाव में आएगा यहाँ पर। मतलब इस वक्त फिर भी एक्सपीरियंस फौज को है, सब कुछ है। लोकल सपोर्ट जो होता है, लोकल सपोर्ट एक इंसान की आँख की तरह होता है। अगर लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा इंसान क्या करेगा? आंखें जब नहीं होगी तो क्या करेगा, कैसे देखेगा? तो उसी टाइम हमने आंख बनकर गवर्नमेंट का सपोर्ट किया। मिलिटेंसी को क्यों ज्यादा सपोर्ट मिला? क्योंकि मिलिटेंसी के बैक में पॉलिटिकल बेस थी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की, वो उनको अप करते थे। तो जो अब प्रो इंडियन उस टाइम थे, क्योंकि यहाँ पर सियासत खत्म हो गई थी, किसी पॉलिटिकल विंग ने उनका सपोर्ट नहीं किया, तो भी वो बेचारे दब के रह गए। मैं अदिति त्यागी इस वक्त जम्मू कश्मीर में, और कश्मीर में मुझे कहना चाहिए लोलाब, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए बहुत जानी जाती है ये वैली, लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त पहलगाम अटैक के बाद हैं, उसके बाद बड़ा सवाल ये है कि एक वक्त जब लगा था कि जम्मू कश्मीर एकदम नॉर्मल हो गया है, ऐसे में पहलगाम अटैक का असर कहाँ तक महसूस किया जाएगा और आगे जो भारत की जंग है आतंकवाद के खिलाफ वो किस तरह से आगे बढ़ती दिखाई देती है, ये मैं कोशिश कर रही हूँ लोकल्स के माध्यम से। तो मेरे साथ जावेद मीर साहब हैं और ये एक्स सरपंच हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत जावेद साहब। जावेद अहमद मीर बोलना चाहिए क्या मुझे? जावेद अहमद मीर जी। तो सबसे पहले तो ये जिस तरह के हालात में हम और आप बात कर रहे हैं, शायद आज से 15 दिन पहले मैं आती तो मैं बोलती कितना विकास हुआ है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितनी नॉर्मलसी है, लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद सिर्फ एक अटैक और उसके बाद मन में कई तरह के सवाल आ गए। जी मैम, सही बात है। या अगर आप 15 दिन पहले आती तो शायद इस पर बात नहीं होती। जो सानिया हुआ था पहलगाम का, तो जिसने हर किसी इंसान का, जो इंसान है उसका दिल झंझोड़ के रखा है, तो शायद ये मामला नहीं हुआ तो आप डेवलपमेंट के हिसाब से बात करती। तो अभी डेवलपमेंट को छोड़ो, फिलहाल हम इसी बात पर करते हैं। ये जो पहलगाम सानिया हुआ है, इसमें कोई डिकी छिपी बात नहीं है। ये हमारे दुश्मन जो हमारी तरक्की नहीं चाहता है, ये मैं बोलता हूँ, कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो क्योंकि जो हमारे पुराने थे तो उन्होंने सोच समझ कर ही इसमें इलाक़ किया है इंडिया के साथ। उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया? क्योंकि उनको पता था कि इनकी खसलत कैसी है। और हमने शुरू से ही ये रीड किया है कि कश्मीरी कौम का अगर कोई दुश्मन है वो पाकिस्तान है। तो ये जो पहलगाम का सानिया हुआ है, ये दिल दहलाने वाली बात है और जिसमें हर कोई इसकी मजम्मत करता है। इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। हाँ। लेकिन जावेद साहब, हमने ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस देखे, आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे,
जिसमें लोग कह रहे हैं किसको पता इसमें पाकिस्तान का हाथ है या नहीं। कुछ ऐसे भी मूर्ख हैं जो अपनी अकल में तो बहुत ज्ञानी होंगे, जो ये कहते हैं अरे ये तो होना ही था। कुछ ऐसे भी हैं जो रोना शुरू करते हैं कि अरे भारत में तो मुसलमान खतरे में है और उसका एक रिएक्शन है। तरह तरह की बातें जो हैं वो देखने सुनने को मिल रही हैं। ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रेजेंस कश्मीरी सोसाइटी में कितनी है, मैं ये जानना चाहती देखिए मैम, ये कोई अपने घर को नहीं तोड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है कि इसमें उनका हाथ नहीं है, हूँ। मुझे लगता है वो पता नहीं किस ख्वाब गफलत में है। कोई अपने घर को नहीं तोड़ेगा। ये सीधी सी बात है। जो अपोजिशन में है, जो दुश्मन शुरू से हमारा है, ये उनका काम है। ये कोई बाकी कोई क्या बोलेगा इसमें कम से कम मैं इस पर इत्तेफाक नहीं करता हूँ। ये सीधा सा उनका काम है और जिन्होंने ये काम किया है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जब इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे तो भारत और जम्मू कश्मीर जो कि भारत का हिस्सा है, लेकिन कश्मीर और जो दूसरे राज्य हैं उनमें एक तरह का डिस्ट्रस्ट की फीलिंग आ रही है। बार बार ये कहा जा रहा है अरे 15 लोग कौन थे जिन्होंने आतंकियों की मदद की, लोकल हेल्प के बिना ये मुमकिन नहीं था। अरे इतना विकास किया, इतनी मेहनत की, दिल जीतने की कोशिश की, देखो ज़रा ये नतीजा मिला है, ये सबक मिला है। देखिए मैम, हाथ में 5 उंगली बराबर नहीं होती है। हर सोसाइटी में, हर कौम में कोई नेगेटिव सोच वाले भी होते हैं। ये जो कांड हुआ है, डेफिनेटली इसमें किसी न किसी का हाथ होगा, क्योंकि उसके बगैर ये नहीं होगा। अलबत्ता एक चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए करे कोई भरे कोई। जहाँ तक कुर्बानी का ताल्लुक है, जो यहाँ पर ये मिलिटेंसी पाकिस्तान ने उठाई है, इसमें जितनी कुर्बानी यहाँ हम लोगों ने दी है, मैं अपना बताऊंगा, मुझ पर 12 अटैक हो गए आज तक। मेरे घर के भी 5 लोग मारे गए हैं और मैं खुद हैंडीकैप्ड हूँ, मुझे दोनों टांग में प्लेट्स पड़े हैं। तो हमने बहुत कुर्बानियाँ दी है शुरू से, ये आज नहीं, शुरू से ही। अलबत्ता एक चीज़ है, क्योंकि हमने उसी टाइम ये सोचा था और हमारे जहन में भी है और ये सच भी है कि अगर कश्मीरी कौम का कोई भी दुश्मन है वो पाकिस्तान है और कोई नहीं है। और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि 100% ये जो कांड हुआ, ये चाहे उन्होंने खुद किया है या उन्होंने करवाया है, दोनों सूरतों में तो ये उन्हीं का है। इसमें कोई क्या बोलेगा वो कुछ नहीं है, वो उनका नेगेटिव सोच है। और उसमें मेरी ये सजेशन है कि जो भी उसमें इन्वॉल्व है, हम सब का फ़र्ज़ बनता है उसमें हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमें उनको मिन्नत नहीं रखेंगे, वो हमारा फ़र्ज़ बनता है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं, देखिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने, लेकिन शायद उसके पीछे वजह भी है, आपने 5-5 अटैक झेले हैं। 12 अटैक झेले हैं। 5 घर के मारे गए लोग। मैं खुद हैंडीकैप्ड हूँ, मुझे तो दोनों टांगों में प्लेट्स पड़े, इसलिए कि मैंने मिलिटेंसी कभी नहीं मानी है। मैं सर्विस करता था, सिविल सर्विस, मतलब मैं सेक्रेटरी में काम करता था, तो ना मैं मिलिटेंट था कुछ, मतलब, लेकिन मैं शुरू से ही इससे खिलाफ था। नहीं भाई, ये गलत बात है, मतलब वो हमारा ओपन दुश्मन। अगर 47 में हमारे पर रेड नहीं करता, जिस वक्त हमारे लीडर उस टाइम थे जिन्होंने इलाक़ किया, जिन्होंने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलाक़ किया, और जिस वक्त वहाँ उस टाइम फौज आई थी, तो हमारी औरतें, मर्द, उन्होंने फूल बिछाए थे एयरपोर्ट पर। जब एयरक्राफ्ट, पहला एयरक्राफ्ट आया फौज लेकर, तो फूलों के ऊपर से, यस, जब कबायली यहाँ पर थे, कबायली यहाँ पर ही थे जिस टाइम हमारे मान मकबूल शेरवानी साहब वगैरह उसने शहादत दी थी, तो उसने मुकाबला किया उस टाइम। यस, या तो जब फौज तो खुद इंडिया यहाँ पर नहीं आई थी उस 47 में, वो तो हमने मंगाई थी उनको रिक्वेस्ट करके। तो जब उस टाइम वो यहाँ आई, अगर वो गलती वो नहीं करते तो मुझे नहीं लगता इंडिया यहाँ आ जाते। अब हमारे जो बड़े थे उस टाइम, उन्होंने सोच समझ कर उस टाइम ये फैसला लिया था। और ये पाकिस्तान जो है, ये कश्मीरी कौम का, उसको कश्मीर की ज़रूरत नहीं है। ये कश्मीरी को ये भूल है कश्मीरियों को कि मतलब उनको कश्मीरी की ज़रूरत, उनको वो ज़रूरत नहीं, उनको कश्मीर की ज़मीन चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए। अगर कोई उस ख्वाब में है कि पाकिस्तान हमारा हमदर्द है, मुझे लगता है उसको चलो भर पानी में मरना चाहिए। गलत बात है वो, और ये हमने झेला है, हमारे पास इसके बड़े प्रूफ्स हैं। मैं अपना ये बताऊंगा कि मुझ पर क्या बीती है। हाँ हाँ, बताइए ना प्लीज। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ, अब जब घर के 5 लोग, मतलब मेरा एक चचा भाई फौज में था, हमने उसकी शादी फिक्स की थी, 5 दिन रह गए थे शादी को,
तो उस टाइम अटैक हो गया, तो बेचारा शहीद ऑन स्पॉट हो गया। और चाची वो भी सीरियस इंजर्ड हो गई, उसके बाद उसकी भी डेथ हो गई है। तो आपके चचेरे भाई जो कि फौज में, चचेरे भाई जो फौज में थे, उन पर अटैक हुआ? नहीं, अटैक तो हम पर हुआ था ना, क्योंकि मैं उनके अच्छा। खिलाफ था ना, मैं तो नहीं मानता अच्छा। था मिलिटेंसी। मैं बोला ये गलत बात है। हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि हम बोलते हैं ये गलत बात है। मतलब बाप को नहीं सिखाया जाता है कि कैसे चलना है। हमारे जो पुराने लीडर थे उन्होंने सोच समझ कर ही किया था ना। और कश्मीर को जिस भी वक्त कोई नुकसान पहुंचाए वो सिर्फ पाकिस्तान से पहुंचाए। अलबत्ता एक चीज बताऊं, मैं अभी बोल रहा था आपको, करे कोई भरे कोई। मैं अपने घर का बड़ा हूँ। मेरे घर में तकरीबन 20 फैमिली मेंबर है। मेरी 20 फैमिली मेंबर में एक बंदा गलती करेगा तो 19 को हम सजा नहीं दे सकते हैं ना। अभी जो हवा चल रहा है, मेरे हिसाब से वो समझ रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारी जीत हो गई यहाँ पर, क्योंकि इनको आपस में ये भिड़ गए। क्योंकि जो हम हिंदू मुसलमान ही कर रहे हैं, ये ठीक नहीं लग रहा है। इससे क्या होता है कि इसमें हमें अपने ही घर में कमजोरी होती है। उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई, कभी मैंने सोशल मीडिया पर ये भी सुना था कि वहाँ पहलगाम का जो वाक़ा हुआ था, तो वहाँ पर मजहब पूछकर ये किया गया था, नाम पूछकर ये किया था। इसमें मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जिसको फितना उठाना होता है, जो चाहता है कि आग लगे, वो कोई ऐसी बात वहाँ पर करेगा जिससे आग लगे। और जिस घर में आग लगे, उस घर वाले को ये चाहिए कि मैं अपने घर को कैसे सेव करूँ। हाँ, बाकी ये क्लियर कट है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। इसमें उन्हीं का हाथ है, उन्होंने ये करवाया है, तो और उसमें सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि मैं उसको नहीं कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की दरिया दिली है ये, जो अभी तक वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता वेट करना चाहिए इसमें। एक ही बार होना चाहिए, ख़त्म हो जाएगा सारा सब कुछ। अच्छा, उनके पास जो हमारा कश्मीर का हिस्सा है वो इलीगल है, उनमें कोई एग्रीमेंट उनके साथ नहीं है। और यहाँ पर जो हमारा ये कश्मीर, जो इंडियन या हमारा कश्मीर है, इसका तो एग्रीमेंट है। ये पूरा जम हुआ है, और जिस वक्त जम हुआ है, ये जम इतना नहीं हुआ है, जम पीओके भी हुआ है, जम गिलगित बल्तिस्तान हुआ है, जम अक्साई चीन हुआ है, ये कश्मीर जम नहीं हुआ है। उस वक्त जो एग्रीमेंट हो पूरे कश्मीर, और हमारे हिस्सा वहाँ पर है। हम ये गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये मामला वंस फॉर ऑल खत्म होना चाहिए, तो पीओके हमें वापस चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है, वो हमें वापस चाहिए। एक ही बार ये खत्म हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर इस प्रेजेंट पोजीशन में 99% जो लोग हैं, वो अपने आप को पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा सेफ इंडिया के साथ, अपने इंडिया के साथ। लोग तो बोलते हैं कि डर के बोलता है ये बात कश्मीरी। नहीं, देखो, डर मानेंगे अभी 10-15 दिन हो गई इसको, किसको 10-15 दिन हो गए पहलगाम एपिसोड को। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं 8 दिन, तो मैं 1992 से मतलब उनके खिलाफ हूँ। तो अभी मुझे कौन सा डर है? मैं उस टाइम उनके खिलाफ था जब यहाँ पर उनका परेड निकलता था। मिलिटेंट का परेड यहाँ होता था, 14 अगस्त यहाँ मनाया जाता था, उनका फ्लैग वहाँ होता था। जैसे हम 15 अगस्त मनाते हैं, यहाँ 26 जनवरी हम मनाते हैं, उसी तरह वो 14 अगस्त मनाते हैं यहाँ पर कश्मीर में। 200-250 मिलिटेंट होते थे, सलामी देते थे। जब हम उस टाइम नहीं डरे, आज क्यों डरे? आज तो फिर भी हमारा पलटाबारी है। ये बाकी ये जो गलत लोग होते हैं, ये किसी भी कौम में होते हैं, किसी भी जगह होते हैं। अभी हम किसी का आज ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा है, किसी का दुख भी होता है। हम अपने घर में, मतलब इंडिया हमारा मुल्क, हमारा घर है, कुछ ऐसी बातें आती है जिससे हम भी हर्ट होते हैं। तो सभी को एक तराजू में तोलना, क्योंकि परसों कहीं देख रहा था कि मतलब सारे कश्मीरी है, और नहीं यार, आप कुर्बानी देखो यार, यहाँ पर भी आपसे ज़्यादा देशभक्त है। ये भी रीड करना चाहिए ना, इसीलिए आपके पास आई हूँ ना मैं। ये भी रीड करना चाहिए ना इंसान को। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सपोज अगर मेरे घर को उस घर के साथ अनबन है, लड़ाई है, मेरा दुश्मन है, या 10 घर के साथ है, अगर मेरा घर ऐसा होगा तो हम अकेले इन 10 घरों का मुकाबला करेंगे। अगर मेरे घर में ही मेरे बेटा एक साइड हो गया, बेटी एक साइड हो गई,
अब मुझे बताओ, मैं कामयाब हूँ? मेरा दुश्मन चाहता है कि इसके घर में उठना चाहिए, और वैसे बहुत कम लोग हैं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इस वक्त मतलब काफ़ी हद बड़ी बड़ी हद में उस वक्त ये हो, क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। OGW उसके पीछे पड़े हैं, हर किसके पीछे पड़े हैं, ठीक है। इसमें उन लोगों का भी ख्याल रखा करो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, जिन्होंने लड़ा है मिलिटेंटों के साथ, जिनके घर के नुकसान हुए है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई उनकी कुर्बानी बिराएगा नहीं होनी चाहिए। चलो उनको मुआवजा मत दो, मगर कम से कम उनका मोरल तो अप करो, उनको शाबाशी तो दे दो, और सबको एक ही तराजू में तोलना। ये मैं आपसे ही बोलता हूँ, क्या ये सही है सबको एक तराजू में तोलना? मैं आपने बोला कि मुझ पर 92 से 12 अटैक हो गए, मेरे घर के 5 लोग हैं, ये मैं क्या, ये मुझे कोई घर का मामला था? मैंने देश के लिए किया ना। तो इसमें हमें भी खुद को भी देखना है, और जहाँ तक मैं अपने पूरे इंडिया का देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर लोगों पर छोड़ा जाए, मुझे लगता है मुस्लिम सबसे फ्रंट पर लड़ेगा पाकिस्तान के साथ। और जितनी, क्योंकि मैं इंडिया के हर स्टेट घूमा हूँ, आर्मी के साथ भी मैंने गवर्नमेंट लेवल पर मैंने ऑल इंडिया टूर किए हैं, ऐसा नहीं है। तो जितना मैंने मैक्सिमम क्या, सारे मुस्लिमों को मैंने देखा, मतलब देशभक्त मैं कह नहीं सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हमने लड़ा है इसके खिलाफ। यहाँ पर मतलब आप कश्मीर में भी देखो, कश्मीर में बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है। आप ये भी बोल रहे थे कि कोई बोल रहा है आज ये दबा में बोल रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या इससे पहले दबा नहीं था? ऐसा नहीं है। अच्छा, हमें अपने घर को बचाना चाहिए, अपने हमें मैं आपको बकायदा प्रूफ दिखाती हूँ, इत्फाक से मैं आपको इसका प्रूफ दिखाती हूँ। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात तभी तो अदरवाइज मेरे पास बहुत प्रेस मैंने किसी को नहीं दिया। मैंने बोला मैं नहीं घर पर हूँ, तो मैंने जब आपका सुना तो मैंने बोला ना, मैम से बात करते हैं। पढ़िए, आप खुद पढ़िए। एक कश्मीरी का वीडियो मैंने डाला था, कश्मीरी कह रहा है ये, तो हम अमन चाहते हैं। अगर आर पार की लड़ाई हो जाए एक बार, तो हम सुकून के साथ जिंदगी गुजारेंगे। चाहे अगर हम एक बार ये लड़ाई हो जाए, हम ये चाहते हैं, चाहे ये लोग क्या कहें, लेकिन हम चाहते हैं तमाम कश्मीर एक बार ये लड़ाई होनी चाहिए। तो हम हिंदुस्तान के साथ, हम पाकिस्तान को नहीं, उसने अपने मुल्क को बर्बाद किया तो हमें क्या करेगा? ठीक है, इसने कहा कि अगर एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए तो हम अभी सुनिए, ये तो मैंने डाला था। अच्छा। कि ये पाकिस्तान कहता है कि दबा कुचला कश्मीरी जो है, मैंने ये डाला दबा कुछ, ये फवाद चौधरी ने सवाल उठाया था। इन्होंने कहा था कि कश्मीरी को दबाया जा रहा है, तो मैंने कहा ये दबा हुआ कश्मीरी बोल रहा है। उस पर देखिए, अब आप जब दबा हुआ कश्मीरी का मैंने लिखा, तो देखिए, मैं इस अकाउंट के बारे में डिटेल आपको नहीं दूंगी, लेकिन देखिए, पढ़िए। डरता है बेचारा सच बोलने से। मैं कश्मीरी हूँ, एंड आई नो कश्मीरियों के दिल में क्या है, ये डर की वजह से बोल रहा है हिंदुस्तान के साथ हूँ। 95% द कश्मीरीज विल सपोर्ट पाकिस्तान एंड हार्डली 5% विल सपोर्ट। ये नहीं, गलत बात है, ये पता नहीं कि ये कौन बोल रहा है। ये आज देखो, आज इसका ये गलत बोल रहा है। अगर आज की डेट देखेंगे तो 8 दिन मानते हैं, दबाव है, सेंटर का दबाव है, फौज है वगैरह है, लेकिन कश्मीर तो इससे पहले भी यहाँ पर मतलब ओपनली है। कश्मीर इससे पहले भी ओपनली है ना, कश्मीर इससे पहले भी ओपनली है ना इनके साथ, मतलब इनके अगेंस्ट। ये किस दुनिया में रहते हैं? गलत बोल रहे हैं। जिसने वो इंटरव्यू दिया है, ये मैं भी बोल रहा हूँ कि हमारा हिस्सा वहाँ पर है, वो हमें इधर आना चाहिए, क्योंकि जब फितना हम जड़ से ही खत्म करेंगे तो फितना कहाँ रहेगा? हमारी यही, हम आज नहीं, हम शुरू से ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा हिस्सा वहाँ पर है, वो इलीगली ऑक्युपाइड है, वो यहाँ लाइए, वापस लाइए।
हमें क्या कर मतलब क्योंकि देखो इसमें क्या है, मतलब एक भाई यहाँ एक भाई वहाँ है, नेचुरल वो तो बात आपस में करेंगे, रिश्ता होता है। अब जब सब और हिस्सा हमारा है, कानूनी तौर वो हमारा हिस्सा है, उनकी ऑक्यूपेशन वो इलीगल है। एक बार इसमें होना चाहिए, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 99% 100% कश्मीरी इसमें सपोर्ट करेंगे। ये नहीं है, ये पता नहीं कौन क्या बोल रहा है, जिसने कमिट किया होगा पता नहीं, ये इधर का होगा कहीं उधर का होगा कमिट किया है, तो ये ऐसा नहीं होता है। ये मैंने आपसे इसलिए कहा और बाकायदा क्यों दिखाया, ताकि क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं तरह तरह के कि भाई आप इनका दिल जीतना चाहते हैं, इनको आप विकास देते हैं, इनके लिए आप जी जान लगा देते हैं, तो इस तरह की बातें चल रही हैं। आपने अभी 90s के दौर का जिक्र किया था, थोड़ा सा मुझे बताइए उस दौर के बारे में, और ये जो आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रगल रही है, मैं उसके बारे में आपसे सुनना चाहती हूँ। बिल्कुल, मतलब मैं शुरू से ही इसके खिलाफ था। मतलब पाकिस्तान को मैं शुरू से ही कश्मीरी कौम का दुश्मन समझता हूँ, सीधी सी बात है। शायद आपको याद होगा जो स्ट्रगल उठी थी 90 में, 89 से शुरू हुई थी, जो उस टाइम हाजी ग्रुप हुआ था सबसे पहले यहाँ का, तो उस टाइम ये लेकिन मिशन पंडितों को मारने का सिलसिला उससे थोड़ा पहले शुरू नहीं वो बाद में हो गया, वो हाजी ग्रुप आने के बाद वो शुरू हो गया। कि जब हाजी ग्रुप यहाँ के जब से जो पहला ग्रुप यहाँ हो गया था पाकिस्तान में ट्रेन लाने के लिए, वो हाजी ग्रुप था। तो उसके बाद यहाँ पर वो पंडितों का हो गया है, तो उसमें मुसलमानों का भी हो गया, वो पंडितों का नहीं हो गया है, वो हो गए हैं उनका भी हो गया, लेकिन मुसलमानों का भी हो गया उसमें। मतलब उसमें यहाँ पर जो कार्डियोलॉजिस्ट सबसे टॉप, जो पूरी इंडिया में टॉप करता था, डॉक्टर गुरु, तो जिसका ये प्राइवेट क्लिनिक जिसको हम JVC बोलते हैं, जो आज SKICC का ये मतलब इंस्टीट्यूट का है ये, तो वो मारे गए हैं, बड़े बड़े मारे गए हैं। तो उस टाइम ये था कि कश्मीर को आज़ाद होना है, मुकम्मल आज़ाद होना है। शुरू में जब हुआ था, जिसमें सभी लोग किसकी तरफ गए, आज़ाद हो जाएगा। क्यों हो मतलब बनाया, प्रोपेगेंडा बनाने में टाइम नहीं लगता है, और जो जिसमें माइनस सोच होती है वो फटाफट अप होता है, जिसमें पॉजिटिव सोच होती है वो मुश्किल से अप होता है। तो हो गए आज़ादी आज़ादी आज़ादी। और शायद 90 मुझे पूरा याद है, 91 या 92 में साहिबजादा याकूब खान था फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का, तो उसने पार्लियामेंट में वहाँ बयान दिया कि हम कश्मीर की आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी के साथ नहीं है, हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वो चाहते हैं। जब उसने वो स्टेटमेंट दिया, तो उसी टाइम मिलिटेंट्स को एक ऐसा धचका लगा कि तकरीबन उसी टाइम उसी साल में 70% जो मिलिटेंट जिन्हें अर्बन रहे थे वो सरेंडर हो गए, उन्हें सरेंडर किया। हमने उस टाइम भी बोला उनको कि भाई मत करो, इनकी मीठी बातों पर मत आ जाओ, ये हमारे दुश्मन है, मत करो। जो हमारे पनौन ने इसके साथ एग्रीमेंट किया, मतलब ये जम किया है, इलाक किया है इसके साथ, ये उन्होंने बड़ी सोच समझ कर उन्हें अपनी आने वाली नस्ल के लिए इलाक किया है, उन्होंने ये मतलब ऐसे नहीं किया है, तो ये गलत बात है। तो उसके बाद जब उसका बयान आया, तो विद इन नो टाइम तकरीबन 60-70% उसी साल में सरेंडर हो गए, उन्हें हथियार डाल दिए। और उसका जो फिर बाद में क्या हुआ, उसमें थोड़ा गवर्नमेंट की भी थोड़ा कमजोरी रही। गवर्नमेंट जो सरेंडर करता रहा, गवर्नमेंट ने उनको पूरा शेल्टर नहीं दिया, कुछ पॉलिसियाँ की थी उस टाइम, तो लेकिन वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं है, उसमें मैक्सिमम लोग जो सरेंडर किए थे वो मारे गए। तो उसमें वो फिर रेड भी उठी यहाँ पर आपस में, जो मतलब प्रो इंडिपेंडेंट थे उनकी, और जो प्रो पाकिस्तान, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर, जैश में बाद में आई जैश, तो जब वो एरोप्लेन का कांड हुआ था तब से जैश आई है, उसके बाद लश्कर थी पहले। जो प्रो इंडियन मतलब प्रो पाकिस्तान तंजीमें थी उनकी, और जो प्रो इंडिपेंडेंट थी उनकी आपस में रेड हो गई, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई। कहीं यहाँ पर भी हमारे लोला में भी एक बार लड़ाई हुई थी, तो फौज उस टाइम की फौज तमाशा देख रही थी, क्योंकि वो खुद को आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। ये भी हुआ है, ये भी हमने देख लिया है। तो उसी के बाद तो लोगों ने समझ दिया, तो फिर धीरे धीरे सब उनसे
नफरत हो गई उनकी। और ये हम खुले दिल से बोल रहे हैं, किसी के दबाव में बिल्कुल नहीं आकर। और थोड़ा जिसने इतने मतलब मैं बोला कि मुझ पर 10-12 अटैक हो गए हैं, मेरे घर के 5 लोग मारे गए हैं और मैं खुद हैंडीकैप हूँ। अब मुझे बताओ ये क्या मतलब मेरे जैसा बंदा फिर दबाव में आएगा? नहीं, आप ही मतलब दबाव में आएगा। गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जो इलाका उनके पास है उनको विद इन नो टाइम वापस दिया जाए। उसके लिए अगर हमारी भी कुर्बानी है, हम भी उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। क्यों? हमारा इलाका वो रखेंगे और जब हम इलाका वापस लाएंगे ऑटोमेटिकली फितना सारा खत्म हो गया, कोई फितना रहेगा फिर। क्योंकि अभी जो आप वो दिखा रहे थे वो भी ये बोल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही क्या बोल रहे हैं ये तो। अभी हाँ बोलिए बोलिए। अभी लोकल लेवल पे कितना यहाँ पे मिलिटेंसी है? यहाँ पर 0 है। मैं कुपवाड़ा की बात नहीं कर रही, हाँ। मैं ओवरऑल कश्मीर की, साउथ कश्मीर की भी, नॉर्थ कश्मीर मुझे की लगता है 0.99% होगा, कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं है। एक जमाना था तो मुझे तो बताया गया था कि एक जमाना था जब ये टेररिस्ट खुले घूमा करते थे गाँव में। घूमा करते, मैं नहीं बोल रहा था कि 14 अगस्त यहाँ पर मनाते थे। 14 अगस्त पाकिस्तान का डे होता था, पूरे मतलब 200-250 लोग सलूट देते थे, झंडा लहराया जाता था। ये भी एक जमाना था। उस टाइम हम इनके खिलाफ रहे भाई, नहीं भाई हम ये नहीं मानते। तो आपके जैसे कितने लोग थे उस समय? बहुत लोग थे, तब भी बहुत लोग हमारे साथ थे। नहीं जो यही मैं बोल रहा हूँ, अभी क्या होता है जैसे मेरे जैसे लोग, हमने इतनी कुर्बानी दी है। कभी किसी मीडिया में सुना? नहीं सच में बताओ, किसी मीडिया में सुना? नहीं सुन। तो हमारे खानदान के लोग जो हैं, अगर मेरे खानदान में 100 लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 100 में 95% बेल्ट में है, आर्मी में, CRPF, BSF, पुलिस, और वहां पर भी वो फ्रंट लाइन पर चलते हैं। ऐसा नहीं है, वो तो उस टाइम भी बहुत लोगों ने मतलब हमारे साथ थे, क्योंकि एक सिंगल बंदा कुछ नहीं कर सकता है। और उस टाइम यहाँ पर मतलब इस वक्त फिर भी एक्सपीरियंस फौज को है, सब कुछ है। लोकल सपोर्ट जो होता है, लोकल सपोर्ट एक इंसान की आंख की तरह होता है। अगर लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, इंसान क्या करेगा? आंखें जब नहीं होगी तो क्या करेगा, कैसे देखेगा? तो उसी टाइम हमने आंख बनकर गवर्नमेंट का सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है, उस टाइम भी हमने किया है। अलबत्ता एक उसमें एक चीज है, मिलिटेंसी को क्यों ज्यादा सपोर्ट करा, क्योंकि मिलिटेंसी के बैक में पॉलिटिकल बेस थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की, वो उनको अप करते थे। तो जो अब प्रो इंडियन उस टाइम थे, क्योंकि यहाँ पर सियासत खत्म हो गई थी, किसी पॉलिटिकल विंग ने उनका सपोर्ट नहीं किया, तो भी वो बेचारे दब के रह गए। तो ये पता नहीं पिछले 2 साल से मतलब बहुत बार आए थे, कांटेक्ट मुझे किया था कि हमें आपसे मिलना है। मैंने किससे मिलना, शायद मैं मीडिया के सामने 2 साल के बाद आ रहा हूँ आज, मैं किसी को आने नहीं देता अपने पास। थोड़ा दुख भी होता है, और दुख किसका होता है? जिस पर भरोसा हो, जिस पर तवक्का हो। मतलब मैं बोलूँ, मैं सर्विस करता, मेरी 52 सर्विस एज, अभी मेरे 8 साल सर्विस थी मेरा। मैं तो 88 का ग्रेजुएट हूँ। मेरे जो सारे बैच है वो गैजेट कैडेट में इस वक्त है। मैं भी उसको गैजेट कैडेट में होता ऐश करता होगा। मुझे बीच में नौकरी छोड़नी पड़ी, वॉलंटियर रिटायरमेंट करना पड़ा, क्योंकि मैं 3 साल हॉस्पिटल में रहा। समझ सकती हूँ। दुख होता है, किस लिए किया, कौन नौकरी छोड़ता है? तो ऐसी कुछ जो होता है, लेकिन ये अपनी जगह। तो उस लेवल पर कि इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। मैक्सिमम लोग जो इस वक्त बोल रहे हैं, किसी दबाव में नहीं बोल रहे हैं, कश्मीरी वो खुले आम बोल रहे हैं कश्मीरी, लेकिन भरोसा करना चाहिए इस पर। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल पंडितों को लेकर है। कश्मीरियों से सवाल अक्सर पंडितों को लेकर पूछा जाता है। आपको लगता है कि उस समय कश्मीरी मुस्लिम जैसे आप डिसाइसिव थे, अगर वैसे और लोग होते तो शायद पंडित ना जाते? हाँ, नहीं उस टाइम क्या था,
उस टाइम जब अचानक मिलिटेंट्स यहाँ खड़ी हो गई, क्योंकि कश्मीरी कौम जो है इसने कभी ये नहीं देखा था, ये तो पुरअमन कौम है, कश्मीरी कौम ने कभी ये लड़ाई झगड़ा वगैरह ये नहीं देखा था। तो उस टाइम जब ये अचानक हो गया सभी कश्मीरी डर गए। अलबत्ता कश्मीरी पिंड जो यहाँ से निकले हैं वो हमें आज उनकी कदर आ रही है, हमें उसी टाइम कदर थी, लेकिन जो उस टाइम कश्मीरी पिंड जहाँ से निकले थे उसके बारे में सोच रहे थे कि ये ठीक हुआ, लेकिन उसके बाद 5, 6, 10 साल के बाद वो उनको समझ आया कि हमने गलत किया है, क्योंकि हमारी एजुकेशन उनका हाथ था, हमारे कोई और बड़े मामले होते उसमें पंडितों का हाथ होता था। तो कश्मीरी जो पंडित यहाँ से निकले हैं वो कश्मीरी कौम का एक सबसे बड़ा नुकसान हो गया है, जो अभी तक हम पूरा नहीं कर सके, बड़ा नुकसान हुआ है। और उसमें ये उनको वापस आना चाहिए, इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए उनका फीडबैक करें। पिछली बार कोई शायद लेकिन उनका इतना दिल, मेरे ख्याल से इतना ट्रस्ट डेफिसिट हो गया उस टाइम पे उनका, आज वापस आने की बात ही नहीं करते वो। नहीं होते हैं, मेरे घर में आते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे रहने के हिसाब से, सेटल होने के हिसाब से नहीं बहुत रहते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है। मिलिटेंट से बहुत रहे यहाँ पर, ऐसा नहीं है। 100% नहीं निकले यहाँ से। यहाँ पर कश्मीर में अभी भी मतलब यहाँ नियरेस्ट मेरा गांव है लालपुरा, वहां पर पंडित मतलब कुछ घर भाग गए थे और कुछ वहां पर रहते, वो आराम से वहां रहे, अभी भी वहां पर है, ऐसा नहीं है। अलबत्ता उस टाइम जो पंडितों के साथ हुआ उसमें भी बहुत कुछ मामले थे, तो लेकिन पंडितों का यहाँ से निकला कश्मीरी कौम के लिए एक बड़ा नुकसान था। थैंक यू सो मच जावेद साहब, इतना डिटेल में ईमानदारी से आपने बात की है। और ये एक ऐसी आवाज़ है जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मीडिया में सुनाई नहीं देती, मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए कोशिश रहेगी आपके साक्षात्कार के माध्यम से लोगों तक एक आवाज़ ये भी पहुंचाई जाए। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।